देखो आई पर हम कथी आयत कथी पढ़ेगा आयत ध्यान से देख कथी है आयत। सबसे पहले आयत के गुण के बारे में जानम कथी जानम गुण के बारे में कि आयत होई है कैसे ठीक है ना। अब इस देख रूम के फर्श है रूम के फर्श के हमनी आयत बोल सकै छी का है आमने सामने के जेकर भुजा बराबर उसको क्या बोलेंगे आयत। क्लियर है लगवा। अब देख इन्हें अगर 5 फीट के दीवार है तो इन्हू 5 फीट के दीवार इन्हें का 4 फीट का है तो इन्हू 4 फीट मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में अलग अलग हो ठीक है ना और आमने सामने की भुजा बराबर उसको क्या बोलेंगे आयत। क्लियर हो गया। अब एक फिगर के माध्यम से जैसे बोर्ड के समझ ये बोर्ड कथी है आयत। अगर इन्हें 4 फीट है तो इन्हें का 5 फीट है ठीक है ना। ये 4 फीट है और ये 5 फीट है तो ये 5 फीट तो यो 5 फीट है वो ये 4 फीट है मतलब चौड़ाई दोनों बराबर लंबाई दोनों बराबर ठीक है। आयत में कथी कथी लंबाई और चौड़ाई। क्लियर है बात। आयत में कथी कथी लंबाई और चौड़ाई। क्लियर हो बात एनो कोई दिक्कत नहीं ना ठीक है। अब माध्यम समझ फिगर के माध्यम से आयत के पहले गुण समझिए। पहला गुण लिख लो ऊपर आयत आयत ठीक है ना फलाना का आयत ठीक है ए बी सी और डी ठीक है ना ये आयत है कथी है आयत। आयत के सबसे पहला गुण है कि गुण है कि आमने सामने की भुजा बराबर क्या होती है आमने सामने भुजा बराबर। सबसे पहले लिखा गया है आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है ठीक है। दूसरा गुण लिखेगा देखो वो समझ यहाँ पर ले देखो प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होती है। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं समकोण नहीं बोले जी समकोण। तो प्रत्येक कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के बराबर। और चारों कोणों का योग कितना होता है क्लियर बात नहीं बहुत बढ़िया। अब लिखेगा आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है ठीक है। और चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है। अगला गुण के बारे में समझे के देखो इमे दू गो बीमाय एगो लंबाई के एल से सूचित करम आ एगो कथी है चौड़ाई बी से क्लियर है चौड़ाई के बी से सूचित करम। क्लियर है बात। दू गो एगो लंबाई एगो चौड़ाई तो आयत में कएगो बीमा दू गो बीमा एगो लंबाई एगो चौड़ाई। क्लियर हो गया बात। देख ई लंबाई है तो इहो कथी लंबाई है ठीक है ना और ई चौड़ाई है वो चौड़ाई। क्लियर है बात ना जी बहुत बढ़िया। तो लिया आगे समझेगा एगो विकर्ण भी होई छै देखिए दूगो विकर्ण एई कोना से एई कोना एगो विकर्ण एई कोना से एई कोना ले एगो ठीक है ना एगो कोई दिक्कत नहीं ना। तो विकर्ण कौन भेले ना बीडी विकर्ण है और एसी विकर्ण ठीक है ना। लिखे क्या है इसमें 2 विकर्ण होते हैं इसमें 2 विकर्ण होते हैं क्लियर जी। अब आयत के फॉर्मूला के बारे में जाने ठीक है। नीचे लिखे के है फॉर्मूला पहला फॉर्मूला बस 2 गो फॉर्मूला क्या फॉर्मूला 2 गो फॉर्मूला लिखे के है आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर। अगला प्रश्न लिखे के वो आयत के परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई एल प्लस बी चाहे लंबाई प्लस चौड़ाई ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। और एक और फॉर्मूला वो है विकर्ण के बारे में भी लिख ले आयत के विकर्ण बराबर आयत के विकर्ण बराबर जब ये विकर्ण के बाद क्या रूट लगाएं रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई क्लियर जी ठीक है ना। बस ये 3 गो तरह फॉर्मूला वो पढ़े क्या गो 3 गो फॉर्मूला आयत में ठीक है ना।
और एक क्वेश्चन कैसे है, पहले फॉर्मूला बेस्ड नॉर्मल क्वेश्चन है कि यदि लंबाई चौड़ाई दिया हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नोट करेगा, नोट करते हुए क्वेश्चन देखो। अभी तरह सामने क्वेश्चन देख ध्यान से, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसे देखिए एगो आयताकार खेत है, कथी है आयताकार खेत, ठीक है ना। देख आई सब ना खेत के आरी है, कथी है खेत के आरी है, आरी है, ठीक है। अगर बात कर वो परिमाप निकालेगा ना तो आरी सब के जितना लंबाई होते है ना ओका जोड़ दे परिमाप निकल जाए, क्लियर बा। गांव के आरी समझ में आवे हो, गांव के आरी बस ये आरी सब जो है आरी सब साइड से एकर लंबाई एकर लंबाई एकर लंबाई आ एकर लंबाई एकर लंबाई, मतलब चारों रेखा जो है चारों आरी चारों तरफ होगा जोड़ देवे के सबके लंबाई परिमाप निकल जातो, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। आगे देखै छी, अब अगर नाम रखबै छी ए बी सी और डी और बीचों बीच कथी है विकर्ण है, कथी है विकर्ण, क्लियर बात। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ई कथी वो लंबाई है, ई कथी वो चौड़ाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। कितना वाला क्वेश्चन कहते किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, अब क्रमशः का मतलब कि लंबाई पहिलका वाला चौड़ाई दूसरका वाला देले हैं, यानी लंबाई कितना देले है 12 सेंटीमीटर, यानी लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर कितना देले 5 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब कथी पूछल गए उसका क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण क्या होगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्षेत्रफल एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्षेत्रफल कहल निकालना तो की कर लंबाई में चौड़ाई से वो गुना कर देवे, क्लियर है ना, लंबाई में चौड़ाई से गुना कर देवे, क्लियर। बस फॉर्मूला लिख लेगा ना कथी, आयत के क्षेत्रफल बराबर आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, क्लियर। अब लंबाई कितना देला है 12 देला है, तो 12 लिख देली, चौड़ाई कितना देला है 5, तो 12 पंजे 60 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकाल दो वो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है ना। आगे दूसरा क्या कही था कि उसका परिमाप ज्ञात करें। अब देख फार्मूला मान ली तरह याद ना है परिमाप, क्लियर है। अब सब भुजा के जोड़ तक कितना कितना, ई 5 तो वो इहो 5 सेंटीमीटर और ई 12 तो इहो आयत के आमने के सामने भुजा बराबर, क्लियर है, मतलब सामने सामने। अब जोड़ दे, अब निकाले कथी तरफ परिमाप निकालेगा, ठीक है। तो फार्मूला तो मान ली याद है ना कि भाई आयत के परिमाप के फार्मूला की हमरा ना पता है, लंबाई गुना चौड़ाई सब याद रही, परिमाप में मान ली भाई देवे मिस्टेक कर गेले नहीं याद है, सीधे जोड़ देना। देखिए कितना 12 12 24 और 5 5 10 कितना 24 से 10 34। आज एक फार्मूला पर निकाल आंसर 34 है। तो अब निकाल के देखिए क्या करते लिखम, आयत के परिमाप बराबर जी आयत के परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब 2 इंटू एल लंबाई कितना 12 देले, 12 प्लस कितना बी 5 देले 5, तो 12 5 17 गुने 2, 17 गुना 34, आगे लगी ना 34 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो अगर फार्मूला नहीं आया तो ये बना लें, एगो आयते के ना कोनो चीज के परिमाप, जैसे आयत का है, वर्ग का है, चाहे त्रिभुज के है, ये तीनों के ना एकदम सेम चीज है ना। अब वर्ग के कहत परिमाप देख ना, मान लीजिए वर्ग के कोनो भुजा के लंबाई 4 देले, मतलब सब वर्ग के सब भुजा आपस में बराबर, तो कितना 4 4 8 4 12 4 16। और वैसे हो फार्मूला कथी वर्ग परिमाप 4 गुने 1 भुजा, अब 4 में फिर 4 से गुना कर तो 16 ना आवे जी, बुझा लगबा। अब त्रिभुजों के बात हम कोनो त्रिभुज रहे, कोनो त्रिभुज का परिमाप निकालला, ओकर सब भुजा के आपस में जितना लंबाई देलो का जोड़ दे, समझ में आ गल बात, अभी कोई दिक्कत नहीं ना। सब जो ना बाहर वाला जो आरी समझ ओकरा, आरी जैसे मान ले ई त्रिभुज है, कथी है त्रिभुज है, एकर मान ले ई 3 देले है, ई 3 देले है, ई 2 देले है, कहीं तक वो कथी एकर परिमाप याद करे, कोई मतलब नहीं कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु है, समकोण है, कोनो त्रिभुज है, एकर परिमाप अगर खाली निकाल, खाली परिमाप दूसरा कुछ ना, खाली परिमाप निकाले के सीधे का सब भुजा के लंबाई के आपस में जोड़ दे, हो जाए, क्लियर बात। जैसे कितना 3 3 6 2 8, तो ई त्रिभुज के परिमाप कितना 8। अगर वर्ग के बात कर तो वर्ग है, वर्ग के बात करें तो मान ले 4 है 4 है 4 है 4 है, ठीक है ना, सबके जोड़ दे आपस में कितना 16, वर्ग का नाम कितना हो 16, क्लियर। कोनो त्रिभुज रहे से कोई मतलब, समद्विबाहु रहे, समकोण रहे, समबाहु रहे, विषमबाहु रहे, कोनो रहे, ठीक है ना, सबके की करे रहे जोड़ देवे कथी के, तो बगल वाला जो आरी मतलब माप भुजा जरा साइड के आपस में जितना लंबाई लंबाई रहा सबके जोड़ देवे, ठीक है ना, वो निकल जाता थी परिमाप, क्लियर है गल बात। अब वह अगर बात करो घन के परिमाप बराबर, तो घन के सही भुजा आपस में बराबर, तो कथी फार्मूला घन में क्या हो किनारा 12 गो, 12 में से गुना करते कितना 12 है, फार्मूला बन घन के परिमाप 12 है। समबाहु त्रिभुज की परिमाप की बात करो, समबाहु त्रिभुज क्या भुजा 3 गो भुजा, 3 गुने 1 समबाहु मतलब सही भुजा बराबर, ओहू में एक भुजा के ए से सूचित कर जाए, तो पूछो समबाहु त्रिभुज परिमाप बराबर 3 गुने 1 भुजा मतलब 3 है, समझ में आएगा। विषमबाहु में अगर नहीं याद है ए प्लस बी प्लस सी बटा सी कही ना परिमाप बराबर, तीनों भुजा के योग। अब सीधे नहीं तो जोड़ रहा है तो उहे ना आ रहा है, बस जोड़ देवे के तीनों, माने कोनो चीज के परिमाप निकाले के ओकर भुजा के जो लंबाई रहत ओकरा जोड़ देवे के, सब भुजा के चारों पांच जगह भुजा रह सबके, समझ में आ गल बात ना। त्रिभुज रहत 3 गो भुजा, वर्ग रहत 4 गो भुजा, आयत रहत 4 गो भुजा, क्लियर है बात ना। देख ओकरा वर्ग और आयत में समानता की है,
बढ़ कर आयत है ना ओकरो देख प्रत्येक कोण 90 डिग्री बढ़बो के होई छै आयतो के प्रत्येक कोण कितना होई छै 90 डिग्री याद रहल कि ना वर्ग में भी विकर्ण होई छै आ आयत में भी विकर्ण होई छै आ घन में भी विकर्ण होई छै आ घनाभ में भी विकर्ण होई छै चार याद रहा कोई दिक्कत नहीं ना अभी कथी निकलेगा परिमाप निकलेगा अब निकाले कथी विकर्ण तो लिखम कथी आयत के विकर्ण बराबर ठीक है आयत के विकर्ण बराबर ठीक है थोड़ा कथी रूट अंडर एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ठीक है अब बता एल की वैल्यू कितना देना है 12 तो 12 के स्क्वायर और प्लस कितना 5 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर कितना 144 और 5 के स्क्वायर 140 तो 25 अब 169 के बराबर यानी विकर्ण कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर समझ में आला आइए वो बात और जान जो जितना आयत रही छै इस सब में दू गो समकोण त्रिभुज छिपल रही छै बुझल देखो ध्यान से ई आधार है बोरे समकोण त्रिभुज देखना ई आधार है आ ई कथी है ई ऊंचाई है चाहे लंब भी बोल सके छै लंब है समझ में आला आ ई कथी है कर्ण है अब उहे आयत में आ जाइए वर्ग में आ जाइए चाहे अथी में घन में आ जाइए तो नाम कथी है विकर्ण समझ में आ गेल भाई समझ में आला कर्ण विकर्ण कथी क्लियर है ना तो आयत में का नाम विकर्ण हो जाएगा खाली अगर दोनों समकोण के अलग है तो बी भाग गेला कहलक हम ना रहबा है जा अब अलग अलग दोनों त्रिभुज बा देख ना एगो एने से त्रिभुज देख ई भागला केने काटी एगो यहां एगो त्रिभुज बन गेला आ फिर एगो एने त्रिभुज बन गेला बुझाई देबा एकरे मिला देम तो बन जात कि ना तो दू गो त्रिभुज बन जाई तो विकर्ण से कथी है एक कर्ण हो जाई आ यहू तो 90 डिग्री आ यहू तो 90 डिग्री हो जाई आधार आई हो गेल लंब आई हो गेल कर्ण समझ में आ गया बुझला तो दू गो समकोण मिला के एगो आया क्लियर है ना समझ में आ गया तो ये फार्मूला बेस्ड पर क्वेश्चन अलग समझ में आ गया इसमें कोई दिक्कत नहीं ना अब देखो जी तो फार्मूला से हट के भी केन केन क्वेश्चन आ रहा है बराबर फार्मूला बेस्ड अब जैसे क्वेश्चन रहा कि क्षेत्रफल देले कहत की लंबाई चौड़ाई याद कीजिए समझ में आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन है क्लियर है कोई दू गो चीज देले रहा एगो चीज मिसिंग रहा तो वैल्यू प्राप्त करेगा ठीक है चल आगे आगे देखिए फिर क्वेश्चन लिखिए नोट करबो देखो अब बोर्ड पर क्वेश्चन है कि कह रहा किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ना मतलब एगो ये आयताकार खेत है ठीक है एक क्षेत्रफल कितना है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्लियर है जब भी क्षेत्रफल दे रहा है क्वेश्चन देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर ठीक है और उसके बाद इंग्लिश में लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं ना अच्छा क्षेत्रफल कितना था 216 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है और अगर कही था और उसका लंबाई 18 सेंटीमीटर मतलब लंबाई कितना दिला है 18 सेंटीमीटर दिला कोई दिक्कत नहीं ना अच्छा अब कथी कहते ये चौड़ाई है तो उसका चौड़ाई ज्ञान कथी कहते चौड़ाई मतलब चौड़ाई के हमरा ज्ञान करेंगे क्लियर है बात ना अब कथी देले क्षेत्रफल देले लंबाई देले चौड़ाई निकालेगा ठीक है शॉर्ट से फार्मूला कर लेगा आयत के क्षेत्रफल लगा कथी फार्मूला लगाम आयत के क्षेत्रफल बराबर बस ऐसे आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई क्लियर है अब देख आयत के क्षेत्रफल कितना दिला है 216 यहाँ लिख ले कितना 216 लंबाई कितना दिला 18 चौड़ाई ना दिला है 20 मान क्लियर है बात अब देखल के 18 b बराबर 216 तो b बराबर कितना 216 बटा में 18 से क्या मतलब है 12 b बराबर कितना 12 अब यही क्वेश्चन में अगर कथी वो यहाँ चौड़ाई न करके कहे कि परिमाप ज्ञात कीजिए कहत क्या परिमाप ज्ञात कीजिए क्लियर है अब पहले हमने सोचती कि अगर परिमाप कर रहा है भाई तो परिमाप के लिए फॉर्मूला कहते 2 × l + b है ना और l भी चाहिए b भी चाहिए मतलब लंबाई भी चाहिए चौड़ाई भी चाहिए लेकिन ये क्वेश्चन में खाली करती है लंबाई देला तो पहले की करती पहले चौड़ाई निकाल दी ऐसा ही चौड़ाई निकाल दी अब यहाँ से कथी करती क्वेश्चन के लिखती आयत के परिमाप बराबर कथी लिखम आयत के परिमाप कहे कि हमारा लंबाई पता चल गया चौड़ाई पता चल गया लंबाई क्वेश्चन देले रहला का चौड़ाई अभी हम प्राप्त करिए ठीक है तो कथी लिखम आयत के परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई क्लियर अच्छा 2 × लंबाई कितना दिला है क्वेश्चन में 18 ऑलरेडी दिला है 18 और चौड़ाई कितना दिला है 12 अभी निकल लख 12 तो 18 12 कितना 30 और 2 × 30 30 दूना 60 अब परिमाप निकाल तो सीधे लिखम सेंटीमीटर चाहे कहीं विकर्ण निकाले लंबाई देली रहला चौड़ाई निकाले विकर्ण मतलब कोनो एगो चीज देले रहा तो एगो चीज निकाले कर ठीक है ना आपका निकाल के जे फार्मूला के लिए जरूरी हो वो चीज निकाल ले बस इतना समझ ले विकर्ण कहा तो सोचम को लंबाई चौड़ाई आ सकता है जरूर कोई ना कोई व्यवस्था देली हो क्वेश्चन निकाले के लिए तो वो चीज पहले निकाल ले ठीक है ना नोट कर देख लो अब सामने क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात वो अनुपात वाला क्वेश्चन है कथी है अनुपात वाला ठीक है ना अब बेसिक से देखा ऊपर उठ रहा है ठीक है तो पढ़ा के बेसिक बात सब खत्म है अब आगे कहते यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है याद रखिए वो जब भी अनुपात में रहा ना तो x में मान लें ठीक है ना कथी कथी मतलब आयत में दू गो चीज लंबाई और चौड़ाई अनुपात में तो दुइयो चीज ना 3:4 दिला कि ना केना माना कि आयत की
आयत की लंबाई बराबर कितना 3x और चौड़ाई बराबर 4x। क्लियर? हमें कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत आगे बढ़े क्या प्रश्न से। अब फिर आगे क्वेश्चन पढ़े कही था और उसका परिमाप 210 सेंटीमीटर कितने परिमाप 210 सेंटीमीटर। क्लियर है बात ना? अब यानी परिमाप देले आ कथी कर रहल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करे ले हमनी के लंबाई और चौड़ाई के मान चाहिए। यहाँ अनुपात मिलता अनुपात में तो हम प्राप्त कर न सकै छी। अब हमरा सबसे पहले देले कथी क्वेश्चन है तो परिमाप देले। तो जोन चीज अनुपात वाला हम देले रहतौ ना जोन चीज से क्षेत्रफल दे रहा तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाम, परिमाप देले तो परिमाप वाला फार्मूला लगाम, ठीक है। विकर्ण दे रहा तो विकर्ण वाला फार्मूला लगाम। तो कहते हैं परिमाप देले तो फार्मूला कौन लगाम आयत के परिमाप बराबर। तो कैसे लिखम आयत के परिमाप बराबर, आयत के परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है बात? परिमाप कितना देले है 210 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप के सामने लिख ली 210 इक्वल टू 2। हाँ लंबाई कितना देले है 3x मान ले है ना। तो यहाँ लिख दूं कितना 3x प्लस चौड़ाई कितना है 4x। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ देखो 2 से एकरा काट सके आराम से, ठीक है। 2 से कितना बढ़ता है 2 1 2 और 0 2 5 10 कितना बढ़ता है 105 बढ़ता है ना। तो 105 और बराबर कोष्ठ के जोड़ दूं 4 3 7 तो x बराबर कितना 105 बटा 7 से क्या बढ़ता है 15 7 105 x के मान कितना आ गया 15 आ गया। क्लियर है? अच्छा अब कह रहा है कि क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल के लंबाई चौड़ाई चाहिए। लंबाई यहाँ कितना वाले 3x तो पहले कैसे निकाल लेंगे वो लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखो यहाँ लंबाई बराबर 3x और 3 और x के बीच में कथी का चिन्ह गुना करेंगे। 3 और x की जगह कितना 15 15 तिया 45 है ना। तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर लंबाई आ गया 45 सेंटीमीटर कितना आ गया लंबाई। चौड़ाई बराबर, ठीक है। चौड़ाई बराबर कितना है 4x है ना। तो 4x और कितना लिखम 4 गुने 15 तो 15 चौका लंबाई चौड़ाई निकल गया दोनों। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ तो निकाल देबे के क्षेत्रफल लिखम आयत के क्षेत्रफल बराबर, आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई कितना निकल रहा है वो देख 45 और चौड़ाई कितना निकल रहा है 60 यानी 60। अब गुना कर दूं 0 6 5 30 के 16 हाथ में 3 और 4 6 24 3 27 यानी 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर कथी आ गया क्षेत्रफल। तो ये है रेशियो पर बेस्ड, ठीक है, मतलब अनुपात पर बेस्ड, ठीक है ना। नोट कर देखो अब जो क्वेश्चन है ना इसमें कहते है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है ना। इससे पिछला क्वेश्चन दे रहा परिमाप, अब दे रहा कथी क्षेत्रफल दिया हो तो उसका क्या निकाले परिमाप, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही बताएं लेकिन इसमें की करेगा कि पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख के और लंबाई चौड़ाई ज्ञान करेगा, ठीक है ना। ओकरा बाद परिमाप निकाले। क्लियर है बात? वही में रहा कि पहले परिमापे दे रहा कहीं तो क्षेत्रफल निकाले पीछे वाला क्वेश्चन। क्लियर है बात? समझ में आई ना। लेकिन एही में क्षेत्रफल देला है तो पहले कथी निकालम क्षेत्रफल फॉर्म रख के लंबाई और चौड़ाई निकालम, ठीक है। और ओकरा बाद निकालम कथी परिमाप। क्लियर है? कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब लिखा क्या है माना कि अब अनुपात में देना है तो मान लें कि माना कि लंबाई बराबर में 3x और चौड़ाई बराबर में कितना 2x। क्लियर है बात? अब लिखा क्या प्रश्न से अब जो चीज देले है ओकरे फॉर्मूला यूज कर देले है। कैसे देले है क्षेत्रफल देले है तो लिखे क्या है आयत के क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक क्षेत्रफल दिले है 18,150 और लंबाई मान ले 3x और चौड़ाई कितना बाबू 2x, ठीक है। अब चलो गुना करो 18150 इक्वल टू 3 दूना 6 और गुना पावर ऐड करेंगे तो कितना 6x स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत ना, यानी x स्क्वायर बराबर 18,150 और बट्टा में कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 6 से काटम बोल 76 18 2 अंक उतरलक 15 6 दूना 12 है ना 6 पंचे कितना 30। क्लियर है? अब लिखा x स्क्वायर वाला कितना वैल्यू आ गया 30 25, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर इधर रूट। क्लियर है? यानी x बराबर कितना रूट अंडर 325। क्लियर है? 325 फॉर्मूला कितना 55, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी x बराबर कितना 55। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब निकाले के लंबाई कितनी मान लीजिए 3x यहाँ लिखे के लंबाई बराबर में 3x।
क्लियर है? यानी 3 में 55 वैल्यू आया, गुना कर दें 55 से, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 16, इतना सेंटीमीटर लंबाई आ गया। ठीक है, अब निकाले क्या चौड़ाई। चौड़ाई बराबर कितना मान ले 2x। ठीक है, तो 2 और गुने x वैल्यू कितना 55 है ना, तो 55 गुना कितना 110 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आगे लंबाई चौड़ाई की वैल्यू। अब क्वेश्चन कथी कर रहा है, उसका परिमाप ज्ञात करें। बस परिमाप का फॉर्मूला यूज करके लंबाई चौड़ाई की वैल्यू पुट कर निकल जाए। ठीक है, कथी लिखेगा आयत के परिमाप बराबर, आयत के परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई के जब कितना 165 दिला है, प्लस चौड़ाई के जब कितना 110। ठीक है, गुण 5 एक 6 1 7 1 1 2 275। अब गुना कर दो, 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1, 27 गुना 54 55 550 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर ना, खाली परिमाप ही निकालेगा। ठीक है, क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया परिमाप। जब अनुपात में क्षेत्रफल लगा तो परिमाप निकाले। क्लियर है बात। अब अगला क्वेश्चन देखे विकर्ण के बारे में कि अगर अनुपात दिले रहा लंबाई चौड़ाई के, अब विकर्ण दिले रहा तब कैसे लंबाई चौड़ाई के कर, वो तो भास्ट क्वेश्चन है, 2 हाथ सम करना। क्लियर है, समझेगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन उतार ला जल्दी। देखो अब जो क्वेश्चन है, इससे पीछे वाला क्वेश्चन कहते रहला का परिमाप दे रहा है। क्लियर है बात। अब जो क्वेश्चन है वो कहते है विकर्ण। क्लियर है बात, और अनुपात में दे रहा लंबाई और चौड़ाई दोनों का अनुपात दे रही है। ठीक है, तो ऐसे ही फिर माना कि लंबाई बराबर कितना x 4x और चौड़ाई बराबर 3x। क्लियर है, 3x। अब कथी विकर्ण देले है, करन ले कि जोन चीज देले रहा तो ओकरे फार्मूला पहले पुट करे के देले। कथी है विकर्ण देले है तो विकर्ण के फार्मूला पुट करम। क्लियर है, अब लिखम यहां प्रश्न से, कथी लिखम प्रश्न से। ठीक है, आयत के विकर्ण बराबर, आयत के विकर्ण बराबर। ठीक है, कथी रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। ये फार्मूला नहीं पढ़ ले चौड़ाई के स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे देख लीजिए, विकर्ण देले कितना 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख ली कितना 10। क्लियर है, रूट अंडर लंबाई कितना मान ले 4x, तो 4x के होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस चौड़ाई कितना मान ले 3x के होल स्क्वायर। एमे कोई दिक्कत है? अच्छा, अब इधर रूट देने के स्क्वायर कर सके छी, रूट हटावे लगी स्क्वायर दोनों साइड कर, तो लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, चाहे हिंदी में लिखम दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ 10 के स्क्वायर करम, यहाँ रूट तोड़ते हुए चलम, कितना है 4 के स्क्वायर कितना 16 स्क्वायर, अब प्लस में कितना 3 के स्क्वायर 9। ठीक है ना, 9x स्क्वायर। अब करीब दोनों तरफ वर्ग करने पड़ते हैं, कथी कर देली वर्ग कर देली। क्लियर है बात, एनहु वर्ग आ एनहु वर्ग, मतलब यहाँ भी वर्ग केली यहाँ भी वर्ग केली। क्लियर है बात, दोनों तरफ वर्ग करने पर 10 के स्क्वायर कितना 100 और बराबर देखो फिर का जोड़ दें वर्ग के अंदर 16 9 कितना 25, रूट अंडर कितना 25x स्क्वायर। इनमें कोई दिक्कत है? अब स्क्वायर करे छी बाबू, तो स्क्वायर करे छी तो यहाँ स्क्वायर के अंदर रूट हट ना जाए। अब आगे स्टेप कैसे लिखेगा देखो, यहाँ 100 और बराबर कितना हो जाए 25x स्क्वायर। क्लियर है, रूट हट गया, खाली अंक रह गया, काहे रूट के स्क्वायर के अंदर रूट से स्क्वायर कट जाए और कितना, अगर ओहू से डिटेल समझ में जाए तो रूट के मतलब कथी होई 1/2। एकरा पावर कितना देला है 2 देला है, 2 से 2 कर जाए तो पावर 1 ना बचा, तो रूट तो ऐसे ही हट गया। समझ में आ गया? वैसे याद रखिए कि कोनो रूट के अगर स्क्वायर करम तो रूट हट जाए। जैसे रूट 5 के स्क्वायर के लिए आंसर कितना 5, रूट 7 के स्क्वायर के लिए आंसर कितना 7, रूट 9 के स्क्वायर के लिए आंसर कितना 9। वैसे तो 9 ऑलरेडी पूर्ण वर्ग संख्या है, ओका याद निकाल ले हमने 3 आ जाए। यहाँ भी वही इसी तरह लगे, यहाँ भी अगर चाहें तो 25 के हम ऑलरेडी निकाल सके 5x। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आंसर में 5 गुना 10 आ जाता है, वैसा वो करते हैं हम, 2 ये आंसर है। ठीक है, दोनों मेथड समझ लेंगे। क्लियर है ना, ऐसे। अब कथी है 100 अब बट्टा में कितना है 25 बराबर में x स्क्वायर। ठीक है, 25 से 25 चौका 100। अब देख x स्क्वायर बराबर 4 है, तो x बराबर कितना रूट अंडर 4। अब x बराबर कितना है 2। इनको कोई दिक्कत ना, जब 2 निकल गया x के मान तो लंबाई चौड़ाई यहाँ निकल जाए। अब लंबाई चौड़ाई कितना, लंबाई बराबर मान लो कितना 4x। ठीक है, यानी 4 और x में कितना गुना करूं 2, 4 गुना कितना हो 8। क्लियर है। अच्छा, ओकरा बाद बात करूं चौड़ाई बराबर कितना 3 है। ठीक है, तो x के मान कितना 2, x के मान 2 है बाबू, देखिए 2 तो 3 गुना कितना 6। क्लियर है, यानी लंबाई 8 सेंटीमीटर निकल गया, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर निकल गया। इसमें कोई दिक्कत ना। अब कथी क्वेश्चन कहते तो उसका क्या परिमाप निकाले। ठीक है ना, अब परिमाप वाला फॉर्मूला लिख दे कि आयत के परिमाप बराबर, ये देखो क्या आयत के परिमाप, आयत के परिमाप बराबर 2 × L + B। क्लियर है, अब बराबर में 2 कितना L कितना है वो L अभी निकाल लीजिए जस्ट यहाँ 8 सेंटीमीटर। कितना लिखम 2 ×
8 प्लस कितना 6 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर 8 6 14 तो 2 ना 28 28 सेंटीमीटर क्लियर है ये निकले परिमाप तो तीनों चीज समझ में आ गया क्षेत्रफल दे रहा था अगर अनुपात में रहा तो क्षेत्रफल पहले फॉर्मूला लगाएं परिमाप दे रहा था अनुपात में रहा तो पहले परिमाप लगाएं ठीक है अगर विकर्ण दे रहा तो विकर्ण वाला इसे बना क्लियर है तीनों फॉर्मूला पे एकदम क्लियर है गल ना बहुत बढ़िया चल अब आगे क्वेश्चन समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है कही थी यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है कभी कहते हैं बीजगणित टाइप का क्वेश्चन है आयत से रिलेटेड है ठीक है ना कभी कहते हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से किससे चौड़ाई से तो जोना से कहत ओकरा हमनी मान ले कथी चौड़ाई से कही थे तो कली का माना कि चौड़ाई बराबर x माना कि चौड़ाई बराबर में x ठीक है क्लियर है बात अच्छा लंबाई कितना अधिक है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक तो लंबाई कितना माना x प्लस 5 हाँ जब अधिक कहत तो जोड़ देवे के है और कम कहत तो घटा देवे के क्लियर है गुना कहत तो गुना कर जैसे 2 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना तो कथी करम गुना करम 2 से 3 से 4 से ठीक है कहत 1/4 कोनो चीज के तो 1/4 कर दे कहत x का 1/4 तो x गुने 1/4 कोनो चीज का अर्ध कहत आधा कहत तो बटा में की कर देम 2 लगा यही में कथी कहत अधिक कहत है तो कथी करम x प्लस 5 समझ में अलग बात एमे कोई दिक्कत नहीं ना कथी कहता कि यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से तो किस से चौड़ाई से चौड़ाई की मान ली x लंबाई बराबर x प्लस 5 बोल समझ में आला ठीक अब लंबाई चौड़ाई दोनों पता चल गया लिखम प्रश्न से एमे कोई दिक्कत नहीं ना कथी देला क्षेत्रफल देला तो कहला कि जे चीज देले रहत ओकरे फार्मूला लगा देबे क्या भाई यहां देले है क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल के फार्मूला लगा दे ठीक है क्लियर है बात ना ठीक है अब लिखेगा आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई क्लियर है बात अब देखो क्षेत्रफल कितना 36 तो यहाँ लिख दो कितना 36 बराबर लंबाई कितना मान ले x प्लस 5 यहाँ लिख दो कितना x प्लस 5 आ चौड़ाई कितने है x तो यहाँ गुना करम कथी x क्लियर है बात अब लिखेंगे 36 अब देखो x में x से गुना करम गुना पावर जुड़ जाए 1 पावर 1 पर x पावर कितना 2 2x ना अरे पावर a का 1 है तो कितना पावर 2 है और कितना प्लस 5 में x गुना कर कितना क्लियर अलग बात जी अब प्लस 36 होने जाए क्लियर है बात ना कितना x स्क्वायर प्लस 5x ई प्लस में रहला का ई प्लस 36 यानी रहला माइनस 36 देख वही फर्स्ट इनटू लास्ट के इक्वेशन बन गेल मान ले बराबर 0 क्लियर है बात ना फर्स्ट इनटू लास्ट में गेल अब देख सोच कौन दुगो संख्या है जेकरा घटाला पर 5 आबे आ गुना केला पर 36 आबे 9 चौका 36 9 में 4 गेल 5 आ गेल तो लिखे के है x स्क्वायर अब देख यहां सोचे के प्लस में 5 लिखे के है कथी में प्लस में 5 तो जेकरा में से घटाम ना ओकरा साथे प्लस चिन्ह देब अब 9 और 4 में कौन बड़का संख्या है 9 बड़का है तो 9 के साथ कथी लिखम प्लस का है तो यहां प्लस में लावे के क्लियर भेल है तो 9x माइनस करम 4x ठीक है तब 9 में 4 घटा तो 5 है और 9 कितना 36 क्लियर है अब लिख दो माइनस 36 बराबर कितना 0 क्लियर है कॉमन ले x कॉमन ले कितना x प्लस 9 माइनस 4 इंटू कितना x प्लस 9 इक्वल टू में कितना 0 क्लियर है बात इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना ठीक है अब आगे लिखे क्या है x माइनस 4 और इंटू में कितना x प्लस 9 क्लियर बराबर कितना होगा 0 इसमें कोई दिक्कत ना इसमें की करब वो माइनस वाला लेम जो बीच में माइनस वाला ले लेम ताकि ओने जाए जो तो प्लस पॉजिटिव में रिजल्ट है ठीक है ना तो एक लिखे के ना x माइनस 4 बराबर कितना 0 तो x बराबर माइनस 4 होने गलत कितना प्लस 4 इसमें कोई दिक्कत है यानी x केकरा मान डाली चौड़ाई के मान डाली तो चौड़ाई की वैल्यू निकल गई चौड़ाई की वैल्यू कितना हो गया वो x बराबर कितना 4 चौड़ाई है ना x मान डाली अब लिखम लंबाई भी प्राप्त करके क्वेश्चन को कह दी कि चौड़ाई लंबाई दोनों ज्ञात करने के लिए तो लिखेगा लंबाई बराबर कितनी है x प्लस 5 है ना तो 4x की वैल्यू है 4 प्लस कितना 5 5 4 9 क्लियर है समझ में आ गया जी वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यही क्वेश्चन कही था कि यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है कथी से लंबाई चौड़ाई से अब 2 गुनी की बात कर रहा है क्लियर है तो लिखेगा कथी आयत के चौड़ाई जोन से कहता मान लेवे ठीक है ना लिखे हम आयत के माना कि आयत के चौड़ाई बराबर ठीक है x ठीक है अब लिखम लंबाई बराबर 2 गुनी कर लो तो 2 से गुना कर देम अधिक कहा तो कथी करम जोड़ देम आ गुना कहा तो 2 से गुना कर देम जय गुना कहा तय से गुना कर देम क्लियर है ना कथी करल कि यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है मतलब चौड़ाई मान ली x आ कहीं 2 गुनी है चौड़ाई से तो x में 2 से गुना कर दे ये तो कोई दिक्कत नहीं ना ठीक है प्रश्न से
क्लियर है। प्रश्न अब देला है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फॉर्मूला लागू कर देम, लिखम आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, वेरी गुड। अब क्षेत्रफल कितना देला है 50, लंबाई की वैल्यू कितना मान लिया 2x 2x और चौड़ाई की वैल्यू x। क्लियर है। तो 50 वाला कितना 2x x स्क्वायर x स्क्वायर वाला कितना 50 बटा 2 ठीक है, 2 से क्या बढ़ता है 25 25 यानी x स्क्वायर वाला कितना 25 तो x बराबर कितना रूट होगा? अंडर रूट अंडर 25 ठीक है। अब 25 के बराबर में कितना पाँच। यानी x बराबर कितना हो गया 5। क्लियर है बात, में कोई दिक्कत नहीं ना। x की वैल्यू कितना आ गया 5 अब कथी कथी निकालेगा चौड़ाई और लंबाई, तो चौड़ाई तो x से मान रही है जी। यानी चौड़ाई बराबर कितना आ गया x और x की वैल्यू कितना है 5 यानी x की वैल्यू चौड़ाई निकल गया। जी। अब ओकर लगा निकालेगा थी लंबाई, लंबाई। तो लिखेगा वो लंबाई बराबर 2x मान ले छी। अब 2 और x के बीच में गुणा पाँच। करती 2 पंचे कितना 10। हाँ। क्लियर है बात, जी। एगो कोई दिक्कत नहीं ना, यानी चौड़ाई और लंबाई दोनों ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न